अभी अभी एक मैसेज एक भारतीय मूल की विदेशी पत्रकार सुनंदा तंवर ने लिखकर उसके अज्ञान का प्रदर्शन किया है, इसलिए हम उनको सुनंदा गंवार कहेंगे। गंवार मनुष्य भी कुछ जानना हो तो शिष्टाचार से प्रश्न पूछता है, लेकिन इस गंवार में उतना शिष्टाचार भी नहीं है, इसलिए उनको गंवार कहेंगे तो गंवार भी मुझ पर नाराज हो जाएंगे। यह गंवार पत्रकार गुरुदेव की शिष्या हो ऐसा इसलिए मालूम पड़ता है कि प्रारंभ में सद्गुरुदेव की जय हो लिखा है और फिर प्रमाण सूचक चिन्ह इमोजी भी लगाया है। यह गुरुदेव के शिष्यों को प्रभावित करने के लिए लिखा हो यह भी संभव है। फिर अहमदाबाद मैनेजमेंट को सवाल किया है। उनका उद्देश्य गुरुदेव के शिष्यों में फूट डालने का है, इसलिए ये प्रश्न फोन के द्वारा मैनेजमेंट को पूछने के बदले खुले पत्र के रूप में लिखे हैं। एक पत्रकार को इतना मूर्ख तो हम मान नहीं सकते कि उनको यह ज्ञान न हो कि सवाल के जवाब पाने का यह शिष्टाचार वाला तरीका नहीं है, यह तो साधकों को उकसाने का तरीका है। फिर उनका सवाल कितना बचकाना है यह आप पढ़कर समझ सकते हो। सवाल है, बापूजी को बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत ही नीचता की हद पार करके गंदे शब्दों का प्रयोग किया। 8 सालों में अहमदाबाद मैनेजमेंट ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, केस क्यों नहीं ठोका उन पर? इससे क्या साबित होता है कि मैनेजमेंट खुद चाहता है कि बापूजी की बदनामी हो। अब इसका उत्तर सुन ले गंवार पत्रकार। श्री गुरुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए संचालक को क्या करना चाहिए यह सिखाने का अधिकार सिर्फ गुरुदेव के पास होता है। गुरुदेव के किसी शिष्य को या किसी पत्रकार या किसी प्रधानमंत्री का भी यह अधिकार नहीं है कि वह श्री गुरुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए संचालक को उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया यह पूछ सके। इस गंवार पत्रकार को भी यह अधिकार नहीं है, फिर वह ऐसी अनधिकार चेष्टा क्यों कर रही है? जैसे सेनापति के आदेश में सब सैनिकों को चलना ही पड़ता है, वैसे ही संचालकों के आदेश का पालन सब आश्रमवासियों को करना पड़ता है। अगर वे कोई गलती करे तो उसकी सूचना गुरुदेव को दे सकते हो, पर उनको सजा नहीं दे सकते। अभी के संचालक तो कुछ पढ़े लिखे भी है। मैं जब आश्रम में आया तब एक ऐसे संचालक थे जो गालियाँ भी बोलते थे और कभी किसी साधक को मार भी देते थे। फिर भी हम सब साधक उनके व्यवहार को सहन कर लेते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको श्री गुरुदेव ने नियुक्त किए थे। कभी कभी वे संचालक श्री गुरुदेव को भी गुस्से में आकर खरी खोटी सुना देते थे, पर दयालु गुरुदेव सह लेते थे। जब गुरुदेव ऐसे संचालक को सह लेते हो तब दूसरे शिष्यों को तो सहना ही चाहिए। जब गुरुदेव उस संचालक को हटाते नहीं थे, हटाना चाहते नहीं थे, तब हम कैसे हटा सकते हैं? गुरु के आश्रम में संचालक और साधक का संबंध किसी कंपनी के मैनेजर और कामदार जैसा नहीं होता। मैनेजर के विरुद्ध कामदार फरियाद कर सकता है, पर संचालक के विरुद्ध साधक फरियाद नहीं कर सकता। ऐसा अनुशासन होता है। गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि की कसौटी करने के लिए वे जब कचरा डालने जाते थे तब उनको धक्का मारने का आदेश दिया था। पहली बार तो भर्तृहरि को गुस्सा आया, दूसरी बार वे सहन कर गए और तीसरी बार तो उनका धन्यवाद मानने लगे। यह गंवार पत्रकार किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के अनुशासन में 1-2 साल रहकर देखेगी, तब उनको मालूम पड़ेगा कि आश्रम में कैसे रहा जाता है। अगर वह पत्रकार गुरुदेव की शिष्या हो तो उनको गुरु ने बाहर के साधकों के लिए जो मर्यादा स्थापित की हो उसका पालन करना चाहिए। पत्रकार विदेशी है पर भारतीय मूल की है, अतः उसको मालूम होना चाहिए कि इस देश के गुरुकुलों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और भगवान कृष्ण जैसे अवतार भी गुरु शिष्य की मर्यादा का पालन करते थे।
आप उनसे बड़ी तो नहीं हो कि मनमाना आचरण करके अपनी उद्दंडता का परिचय दे रही हो। हमारे गुरुदेव कोई इतिहास में पहले महापुरुष नहीं हैं जिनको निर्दोष होने पर भी अहंकारी शासकों ने जेल में डाल दिए हो। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, संत तुलसीदास आदि अनेक संत जेल में गए थे और अनेक वर्षों तक रहे थे। तब उनके द्वारा नियुक्त किए गए मैनेजमेंट को उन गुरुओं के शिष्य गंवार पत्रकार जैसे सवाल पूछते नहीं थे। मैनेजमेंट के आदेश में चलते थे क्योंकि वह गुरु के द्वारा नियुक्त किया हुआ मैनेजमेंट था। उनके समय में तो गुरु कोई संदेश भी भेज नहीं सकते थे और आज बार बार संदेश मिलने पर भी उनका पालन न करना और उनके संदेश का मनमाना अर्थ करना, यह इतिहास में गंवार पत्रकार जैसे शिष्यों ने पहली बार किया है। उनको पुराने गुरु के भक्तों से सीखना चाहिए कि गुरु की सशरीर अनुपस्थिति में गुरु के मैनेजमेंट के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। गंवार पत्रकार को मालूम होना चाहिए कि आश्रम के संचालकों को कितनी स्वतंत्रता दी जाती है। अन्य संस्था की तरह ब्रह्मज्ञानी गुरु के संचालक किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उनको गुरु के अधीन रहने से ही ब्रह्मज्ञान हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में संस्था का विकास गौण होता है और शिष्यों का विकास मुख्य होता है। इसलिए उन संचालकों को 5,000 रुपये की चीज लेने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, चाहे वे करोड़ों का आश्रम क्यों न संभालते हो। अतः वे जो कुछ कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से नहीं करते, आदेश से ही करते हैं, क्योंकि अभी उनके मार्गदर्शक मौजूद है। अपने गुरु के द्वारा नियुक्त संचालकों के आदेश में चलना, चाहे वे कैसे भी क्यों न हो, यह गुरु के आदेश में चलने के समान है। हमारे गुरुदेव और दूसरे अनेक संतों ने गुरु के आश्रम में रहते समय ऐसा ही किया है। हमारे गुरुदेव ने उनके गुरुदेव के आश्रम में रहते समय वहाँ के संचालक वीरभान की कभी फरियाद नहीं की। वह मेरे गुरुदेव को आश्रम से भगाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचता था। वह अनेक बार झूठी फरियादें करके मेरे गुरुदेव को दोषी सिद्ध करता था। फिर भी उनके अनुशासन में रहकर मेरे गुरुदेव ने गुरु सेवा की और वीरभान को हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वीरभान को उनके गुरुदेव ने नियुक्त किया था। आप भी अगर कभी किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में रहोगे तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर सब बाहर वाले शिष्य अपने अपने ढंग से गुरु के द्वारा नियुक्त किए गए संचालकों के दोष देखते रहेंगे, उनकी आलोचना करते रहेंगे और उनको उपदेश देते रहेंगे, तो आश्रम एक राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा, आश्रम नहीं रहेगा। किसी आध्यात्मिक संस्था में राजनीति खेलना और गुरुदेव के शिष्यों को विभाजित करके आपस में भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना शिष्य को शोभा नहीं देता। गंवार पत्रकार को राजनीति खेलने की आदत हो तो भी कम से कम गुरु के आश्रम में तो राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, एक घर तो डाकिन भी छोड़ती है। किसी शिष्य या शिष्या को डाकिन से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इससे गुरु शिष्य की मर्यादा का भंग होता है और मर्यादा का भंग करने वाला शिष्य गुरुदेव के हृदय से उतर जाता है। गुरु की संस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले गद्दारों से कुछ धन प्राप्त करने की लालच में ऐसे गंवार शिष्य मोक्ष के मार्ग से भटक कर नरक में जाने का पासपोर्ट बना लेते हैं। बहुत बड़ा घाटा होता है, यह गंवार पत्रकार जानती नहीं है। गुरु के समर्पित शिष्य अपने गुरु के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। बदनामी करने वालों पर केस ठोकने में मैनेजमेंट स्वतंत्र नहीं था। सिखों का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। उन गुरुओं के शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार ही कार्य किया। गुरु अर्जुन देव ने शांति का आदेश दिया तो उनके शिष्यों को लाचार बनकर उनके बलिदान को भी देखना पड़ा। फिर गुरु हरगोविंद ने शिष्यों को युद्ध करने का आदेश दिया तो उनके हजारों शिष्यों ने मुगलों से युद्ध करने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
फिर गुरु तेग बहादुर ने शांति आदेश दिया तो उनकी शहीदी को लाचार बनकर देखना पड़ा। फिर गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध का आदेश दिया तो शिष्यों ने युद्ध किया और उसमें उनके सारे वीर शिष्यों और 4 पुत्रों को भी अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। पर उन सब ने आखिर भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया। गुरु को आप क्या समझते हो? क्या उनके पास गंवार पत्रकार जितनी बुद्धि नहीं है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर पर है, उनके पास उनसे कम बुद्धि नहीं हो सकती। अगर पत्रकार में ज़्यादा बुद्धि थी तो वह शिष्या क्यों बनी? आश्रम का मैनेजमेंट तो गुरु के आदेश के बिना कुछ करने में स्वतंत्र नहीं था, पर बाहर वाले गंवार पत्रकार जैसे करोड़ों शिष्य तो गुरु के अधीन नहीं थे। उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? क्या वे चाहते थे कि गुरुदेव की बदनामी हो? इस विषय में गंवारों को मुस्लिम धर्मावलंबियों से सीख लेनी चाहिए। कभी इमाम के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तो वे इमाम की आज्ञा लेने नहीं जाते, जैसे बाहर के साधक गुरुदेव की आज्ञा लेने आते थे। गुरुजी हम क्या करें? उनकी पत्नी पर कोई हाथ उठाता तब तो गुरु की आज्ञा लेने नहीं आते। जब गुरु पर निंदकों ने कीचड़ उछाला तब वे आज्ञा लेने आते थे। गुरु उनको आदेश दे भी नहीं सकते, क्योंकि जब वे पकड़े जाएंगे तब कहेंगे कि हमको गुरुजी ने कहा था। अन्य धर्म के लोग उनके धर्म की निंदा करने वालों को अपने धर्मगुरु के आदेश के बिना ही ठीक कर देते हैं। ऐसे धर्म प्रेमी लोग मेरे गुरुदेव के उन शिष्यों में नहीं थे जो आश्रम में समर्पित न हुए हो, यानी गुरु के आदेश या अनुमति के बिना भी शक्ति प्रदर्शन करने में स्वतंत्र हो। वे तो बस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, गुरु के सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए, यानी गुरु का खून चूसने के लिए ही शिष्य बने थे। वे क्या कर सकते हैं? समर्पित शिष्यों पर दोषारोपण करने के सिवा उन्होंने किया ही क्या है? उनको यह प्रश्न गंवार पत्रकार क्यों नहीं पूछती? इसलिए कि वह भी उनमें से एक है। अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करते हुए गंवार पत्रकार आगे लिखती है, अभी के समय में भी अहमदाबाद मैनेजमेंट गुरुदेव जी की और गुरु परिवार की बदनामी और निंदा में लगा हुआ है। यह बिल्कुल झूठी बात है। गुरुदेव की या तथाकथित गुरु परिवार, जिसको गुरुदेव अपना परिवार मानते नहीं है, उसकी निंदा किसी ने की नहीं है। निंदा किसको कहते हैं यह शायद इस गंवार को पता नहीं है। जो सज्जन हो उसको दुर्जन कहना, जो चरित्रवान हो उसको चरित्रहीन कहना, जो ईमानदार हो उसको बेईमान कहना निंदा है। चोर को चोर कहना, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना, बेईमान को बेईमान कहना, गंवार को गंवार कहना उसकी निंदा नहीं है। यह तो उसका परिचय देना है कि वह वैसा है। किसी स्वास्थ्य की पत्रिका में अगर शराब के दोष बताए हो और दूध के गुण बताए हो तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह शराब की निंदा करता है और दूध की प्रशंसा करता है। वह एक हकीकत बताता है। उसको जानकर लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, यही उद्देश्य है। लेकिन शराब के विक्रेता और व्यसनी कहेंगे कि शराब की निंदा की गई है। वे चाहे कुछ भी माने, पर जो सज्जन है वे तो समझते हैं कि उनके हित के लिए शराब के दोष और दूध के गुण बताए गए हैं। भारतीय मूल की होने पर भी विदेश में रहने के कारण यह गंवार भूल गई है कि प्राचीन भारत में सत्य का निर्णय कैसे होता था। सनातन धर्म की यह प्राचीन परंपरा है कि जब अनेक संप्रदाय अपने अपने अवैदिक दर्शन के आधार पर जनता को ठगते हैं, तब लोगों की आस्था का दुरुपयोग न हो, इसलिए शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य का निर्णय किया जाता था। उसमें दोनों पक्ष के विद्वान पंडित अपने पक्ष के गुण बताते थे, जिसको मंडन कहते हैं, और विपक्ष के दोष बताते थे, जिसको खंडन कहते हैं। इनके द्वारा दोनों में कौन सा पक्ष सच्चा है और कौन सा झूठा है, यह निर्णय होने के बाद लोग सच्चे पक्ष को स्वीकार करते थे और झूठे का बहिष्कार करते थे। आदि शंकराचार्य ने भी तत्कालीन पाखंडी धर्म गुरुओं का खंडन करके उनको इस देश से मिटाकर संपूर्ण भारत में
वैदिक धर्म की स्थापना की थी। किसी पक्ष के दोष बताना उसकी निंदा नहीं है, यह सत्य को असत्य से अलग करने की एक प्रक्रिया है। अगर शास्त्रार्थ के द्वारा लोगों को सत्य का पता न चले तो पाखंडी गुरु के द्वारा भोले भाले लोगों का भयंकर शोषण होता। प्राचीन राजा लोगों के धर्म की रक्षा करना और उनकी कल्पित संप्रदायों के द्वारा शोषण से रक्षा करना भी अपना कर्तव्य मानते थे, और इसलिए जब कोई नया संप्रदाय प्रकट होता तब उसको शास्त्रार्थ की कसौटी पर अपनी सत्यता को सिद्ध करनी पड़ती थी। पर जब से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सब धर्म समान मानने लगे और शास्त्रार्थ की परंपरा बंद हो गई, तब से अनेक नए नए अवैदिक और कल्पित संप्रदाय भी फैलने लगे और लोगों का धार्मिक शोषण होने लगा। और जब ऐसे किसी पाखंडी गुरु की पोल कोई खोलता है तो उसके चेले वह निंदा करता है, ऐसा दुष्प्रचार करते हैं। इससे लोगों की भारी हानि हुई है। भगवान शंकर भी गुरु गीता में पाखंडी गुरुओं के दोष बताते हैं। पाखंडिनः पाप्रता नास्तिका भेद बुद्धयः स्त्रीलंपटा दुराचारः कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्म भ्रष्टः क्षमा नष्टः निंदतर्कश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चंडा शठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्य एक भक्त्या विचार्य च। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एकनिष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। श्लोक 105, 106, 107। पार्वती उवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीतः सुकृता द्विरतिं गतः द्वैवान्निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गतिः। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्लोक 173। श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मर्त्यताम। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। श्लोक 174। भगवान शंकर भी सच्चे गुरु के गुण बताते हैं और पाखंडी गुरु के दोष बताते हैं। तो क्या आप यह कहोगे कि शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप शिव अब निंदा करने लगे हैं? जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, संत कबीर जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अखा भगत आदि, गुरु शंकराचार्य आदि सब महापुरुषों ने तत्कालीन पाखंडी गुरुओं के शोषण से समाज को बचाने के लिए उनकी पोल खोली है। उन संतों को निंदक नहीं कह सकते। इसी तरह वर्तमान समय में भी कोई दंभी पाखंडी छोरी स्वयं को प्रभु जी कहलाने लगे और साधकों का श्रद्धांतरण करके आर्थिक शोषण करने लगे तो उसकी पोल खोलनी ही चाहिए ताकि साधकों की सुरक्षा हो। ऐसे पाखंडियों के शोषण से समाज को बचाना भी लोक कल्याण का कार्य है। इसको जो निंदा समझते हैं वे महामूर्ख है या तो पाखंडी गुरु के चेले हैं जो पाखंड का समर्थन करते हैं। छोरी के बारे में जो भी कहा गया है वह सत्य है। छोरी और उसके चमचे उनका खंडन करने में असमर्थ है, इसलिए उन बातों को निंदा नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव के हजारों शिष्यों का श्रद्धांतरण, करोड़ों रुपयों की चोरी, गुरुदेव की निंदा, आश्रम विरुद्ध प्रवृत्ति करने वालों को सहयोग देना, इन सब के ठोस सबूत है। गवार पत्रकार अगर यह सिद्ध कर दे कि छोरी ने उपरोक्त अपराध नहीं किए हैं तो हम मान लेंगे कि हमने छोरी की निंदा की है। आश्रम मैनेजमेंट, मंगलमय चैनल, ईश्वर की और चैनल के एक भी वीडियो
या लेख की एक बात भी कोई झूठी सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वे सत्य को उजागर करके साधक समाज को सावधान करने का पुण्य कर्म कर रहे हैं। छोरी और उसके चमचों ने आश्रम के संचालक, वक्ता, समर्पित साधक और मैनेजमेंट की खूब निंदा की है। डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ चैनल के द्वारा जो भी पाखंड प्रकाशित होता है वह शास्त्र विरुद्ध मनगढ़ंत बकवास है। यह मैंने शास्त्रीय आधार से अनेक बार सिद्ध किया है। फिर भी उन गुरु के निंदकों को यह गंवार पत्रकार निंदक क्यों नहीं कहती? इसलिए कि वह भी उनमें से एक है और उनसे पैसे मिले हैं। इसलिए वह भी येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता करने लगी है। उसका ठोस सबूत है उसका यह मैसेज। जब हमें मालूम हुआ कि जिसको गुरु परिवार मानते थे उस चोर परिवार ने आश्रम के अधिकार के करोड़ों रुपए और साधकों के गहने लूटकर आश्रम विरुद्ध प्रवृत्ति करने वालों को दिए हैं, तब से हमने गुरुदेव से दीक्षित विशाल गुरु परिवार की श्रद्धा और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनको चोर परिवार के दुष्कर्मों से अवगत कराया ताकि उनका आध्यात्मिक और आर्थिक शोषण न हो सके। हमें यह जानकारी गुरुदेव से ही मिली है। आप निम्न लिंक पर यह सुन सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आश्रम के करोड़ों रुपए चुराना एक अपराध है, पर वह धन आश्रम विरुद्ध प्रवृत्ति करने वालों को देना एक जघन्य अक्षम्य अपराध है। जैसे किसी ने भारत के शस्त्रागार से शस्त्र चुराकर पाकिस्तान को दे दिए हो तो वह चोरी के साथ राष्ट्रद्रोह का अपराध हो गया। गंवार पत्रकार के करोड़ों रुपए कोई चुरा ले और यह मालूम पड़े कि चोर कौन है तो गंवार पत्रकार क्या उन चोरों की पूजा करेगी? वह तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगी और चोरों को कड़ी सजा मिले ऐसा प्रयास करेगी। पर हमने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, सिर्फ साधकों को इन चोरों से सावधान रहने का संदेश दिया। इसको निंदा कहना मूर्खता है गंवारों की। गुरु परिवार उसके दुष्कर्मों के कारण गुरुदेव के द्वारा आश्रम से निकाला गया है। उनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है।